नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पहाड़ के जंगलों में लगी आग की। जी हां, तो एक दानव है जिसे पहाड़ में दावानल का दानव कहा जाता है। इसी ने पहाड़ की हरी भरी वादियों को अपनी आगोश में ले रखा है। जंगल जंगल आग लगी है और इस आग से तबाह हो रहे हैं बेजुबानों के आशियाने। पहाड़ के बाशिंदों के ठिकाने बेशकीमती जड़ी बूटियां और जंगली लकड़ियों के खजाने। धू-धू कर जल रहे हैं जंगल, हरियाली को लील रही है आग। ठंडे पहाड़ में दावानल का दानव। गर्मी के दिनों में सुकून पाने के लिए लोग पहाड़ों का रुख करते हैं, लेकिन वो पहाड़ इन दिनों खुद जल रहे हैं। आग के शोलों में धधक रहे हैं। बेकाबू आग जंगल के जंगल तबाह कर रही है। जंगल से निकल रही आग की लपटें देखिए। रात के अंधेरे में धू-धू कर जलता जंगल देखिए। भरी दोपहरी में लगी भीषण आग को देखिए। पहाड़ों पर उठते धुएं के गुबार को देखिए। जी हां, बस देखते जाइए, क्योंकि जहां जहां तक आपकी नजरें जाएगी वहां वहां तक आपको बस आग ही आग नजर आएगी। रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला, बेकाबू आग की तस्वीरें हर पल दिलों में दहशत पैदा कर रही हैं। आग की वजह से जंगल के जंगल धू-धू कर जल रहे हैं। हजारों हेक्टेयर जंगल देखते ही देखते इसी आग में स्वाहा होते जा रहे हैं। श्रीनगर, कर्णप्रयाग, उत्तरकाशी, ऋषिकेश, हरिद्वार, आप जहां भी जाएंगे आपको बस आग ही आग नजर आएगी। पहाड़ के इन 4 जिलों में आग ने सबसे ज्यादा तबाही मचा रखी है। पिछले कई दिनों से देवभूमि लगातार धधक रही है। आग की लपटें रिहायशी इलाकों तक पहुंच रही है। जानवर हों या फिर जंगल के आसपास बसे लोग या फिर इन्हीं जंगलों से रोजी रोटी चलाने वाले बाशिंदे, सभी का जीना मुहाल हो गया है। जंगलों में फैली इस तबाही की आग ने पूरे उत्तराखंड को बेचैन कर दिया है। तकरीबन आधा दर्जन जिले आग की चपेट में हैं। खासकर गढ़वाल और कुमायूं के जंगलों में फैली भीषण आग ने हाहाकार मचा रखा है। कई हेक्टेयर वन संपदा इसी आग में जलकर खाक हो गई है। जमीन तप रही है, पेड़ जल रहे हैं, जानवर मर रहे हैं और आसमान धुएं से काला पड़ गया है। लेकिन ये आग लगी क्यों? पिछले कई दिनों से उत्तराखंड आखिर क्यों इस भीषण आग की चपेट में है? क्या ये कुदरत की मार है या फिर कोई इंसानी खुराफात? बताएंगे आपको, बस बने रहिए हमारे साथ। जंगल की आग इतनी तबाही भरी होती है जिसे मुहावरों में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये इतनी तेजी से फैलती है जिसे रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। उत्तराखंड में वन विभाग के तमाम दावों के बावजूद जंगल धू-धू कर जल रहे हैं, जिससे बड़े पैमाने पर बहुमूल्य वन संपदा नष्ट हो रही है। साथ ही वन्य जीव जंतुओं की जान खतरे में है। रिपोर्ट। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग सब कुछ राख कर रही है। जंगल में हर तरफ फैली आग की लपटें पेड़ पौधों को जलाती जा रही हैं। इस भीषण आग से बड़े पैमाने पर न सिर्फ बहुमूल्य वन संपदा नष्ट हो रही है, बल्कि वन्य जीव जंतुओं के वजूद पर भी खतरा मंडरा रहा है। जबकि वन विभाग की ओर से जंगल में लग रही आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें और दावे नाकाम साबित हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में अभी तक जंगल में आग लगने की 653 घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे 1098 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वन संपदा बुरी तरह से प्रभावित हुई है। वन विभाग के मुताबिक जंगल में आग लगने की घटनाओं की वजह से प्रदेश को 20 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। जंगल में लगी आग को काबू करने में सबसे ज्यादा गढ़वाल मंडल
और इसमें भी पौड़ी जिला सबसे ज्यादा फिसड्डी साबित हुआ है। गढ़वाल मंडल में अभी तक सबसे ज्यादा 244 वनाग्नि की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें पौड़ी में 186 वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं और 480 हेक्टेयर क्षेत्रफल वन संपदा प्रभावित हुई है। हालात ये हैं कि पौड़ी में वन विभाग की लापरवाही पर गढ़वाल के कमिश्नर नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं। पौड़ी में जंगल में लगी आग तबाही मचा रही है, तो वहीं जंगल में आग लगने की घटनाओं पर काबू नहीं कर पाने में दूसरे नंबर पर हरिद्वार जिला है। यहाँ जंगल में 118 आग लगने की घटनाएं घट चुकी हैं। इसकी चपेट में 57 हेक्टेयर जंगल आ चुके हैं। फिलहाल जंगल में लगी आग की बात करें तो पूरे प्रदेश में 62 जगहों पर जंगल धधक रहे हैं, जिसमें पौड़ी जिले में जंगल में 17 स्थानों पर आग लगी हुई है। बागेश्वर जनपद में 11 स्थानों पर आग लगी हुई है, तो अल्मोड़ा में भी 11 जगहों पर जंगल जल रहे हैं और टिहरी गढ़वाल में भी इस वक्त 4 जगहों पर जंगल में आग फैली हुई है। लेकिन वन विभाग जंगल में लगी आग पर काबू पाने में नाकाम साबित हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। इसी बीच देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पटेल नगर थाना क्षेत्र के एक सिटी बस में आग लगने से हड़कंप मच गया है। आग लगने से बस जलकर खाक हुई है। वहीं बस में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर देख रहे हैं और धधक कर जलती बस को भी देख रहे हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जाहिर की गई है। देहरादून से अगली खबर 31,000 अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर आई है। संशोधित नियमावली के बाद वन आरक्षी के 1,218 पदों पर भर्ती होंगी। आयोग ने समय सीमा और वर्ग में संशोधन किया है। 28 साल तक के बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। 12वीं पास किसी भी वर्ग के अभ्यर्थी भर सकते हैं आवेदन। लंबी जद्दोजहद के बाद आयोग ने भर्ती में संशोधन किया है। 30 अगस्त 2017 में भर्ती कर दी गई थी स्थगित। पहले से आवेदन भरे 31,000 अभ्यर्थियों के आवेदन होंगे मान्य। 4 जुलाई तक इच्छुक अभ्यर्थी www.ssc.ukgov.in पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। भारती हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ी हुई है। भारती, 1,218 पदों पर भर्तियां होंगी। अब क्या कुछ प्रोसेस होगा, कितना टाइम लगेगा और एज जो हमें कहीं कि एज का जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो कितना फायदेमंद हो सकता है? देखिए, राहत भरी खबर है क्योंकि इस परीक्षा पर, इस भर्ती परीक्षा पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी जीनत, क्योंकि पूर्व में जब स्थगित की गई थी ये परीक्षा 2017 में, तब काफी हो हल्ला हुआ था, तब काफी बवाल हुआ था। 31,000 अभ्यर्थियों ने जो आवेदन किए हुए थे वो अपना भविष्य अधर में यहाँ पर समझ रहे थे और उसके बाद जब वन मंत्री से उन्होंने बातचीत की, उसके बाद तब जाकर नियमावली में संशोधन किया गया है और अब ये फैसला लिया गया है कि 28 साल उम्र बढ़ा दी गई है। पहले 24 साल थी और जो विज्ञान वर्ग उसमें प्राथमिकता दी गई थी जीनत, जो पहले परीक्षा में रखा गया था, लेकिन अब उन तमाम चीजों को हटा दिया गया है क्योंकि उनका ये साफ तौर पर कहना है कि वन आरक्षी के पदों के लिए विज्ञान की अनिवार्यता ठीक नहीं है और अब इंटरमीडिएट जो भी छात्र होंगे वो इस आवेदन को कर सकते हैं। लेकिन सबसे राहत भरी बात यह है कि 31,000 अभ्यर्थी जिन्होंने पहले। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और एज वाली जो राहत है वो बहुत महत्वपूर्ण है, 24 से बढ़ाकर 28 साल। राज्य के निकायों के सीमा विस्तार के मामले पर हाईकोर्ट की खंडपीठ में सुनवाई कल तक के लिए टल गई है। आज सरकार द्वारा विशेष अपील सुनवाई के बाद कोर्ट ने कल पूरे मामले पर फिर सुनवाई करने को कहा है। राज्य सरकार ने निकायों के सीमा विस्तार को लेकर 5 अप्रैल को अधिसूचना जारी की थी, जिसके बाद प्रदेश के कई ग्रामीणों ने याचिका दाखिल कर सरकार के इस फैसले को चुनौती दी। कोर्ट की एकल पीठ ने यानी कि सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ताओं के तर्क को सही पाया और 14 मई को सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को निरस्त कर दिया। सरकार ने पूरे मामले पर कोर्ट में विशेष अपील दाखिल कर एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी, यानी कि सिंगल बेंच को डबल बेंच में चुनौती दी।
सरकार द्वारा जो भी आज स्पेशल अपील फाइल की गई, कुछ अपीलें जो है आज आई नहीं थी, तो कोर्ट ने जो है करीब 2-3 घंटे बहस सुनने के उपरांत समस्त अपीलों का सुनवाई हेतु कल निर्धारित कर दी गई है। आज केदारनाथ दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 10 बेड के अस्पताल का उद्घाटन किया है। यहां हर समय डॉक्टरों की एक टीम अस्पताल में तैनात रहेगी, जो केदारनाथ में श्रद्धालुओं की तबियत बिगड़ने पर मरीजों का इलाज करेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने केदारनाथ में मंदाकिनी नदी के किनारे चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। थराली विधानसभा उपचुनाव में अब त्रिवेंद्र सिंह रावत भी ताकत झोंकने जा रहे हैं, यानी कि मुख्यमंत्री नारायण बगड़ के परखाल, थराली के लोल्टी और सोल क्षेत्र के भूंगा में जनसभा को संबोधित करेंगे। थराली सीट पर उपचुनाव के लिए 28 मई को मतदान होना है। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने पत्रकारों से बात करते हुए त्रिवेंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि थराली विधानसभा के उपचुनाव में सरकार चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। तौर पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग हो रहा है और योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। मंत्रियों ने डेरा डाल रखा है, वहां पर अधिकारियों को कह दिया गया हम कुछ नहीं जानते हैं, जीतना है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि थराली में भाजपा विरोधी शक्तियां जीतेंगी, उनकी जीत हो। देहरादून में शराब की 9 दुकानों की टेंडरिंग पर एक शिकायतकर्ता ने सवाल खड़े करते हुए सीएम और आबकारी मंत्री को पत्र लिखा। इस मामले पर आबकारी मंत्री प्रकाश पंत ने कहा है कि पूरी पारदर्शिता के साथ ई टेंडरिंग की गई है और अगर ई टेंडरिंग पारदर्शी नहीं होती तो आबकारी विभाग को राजस्व में 36% का फायदा कैसे होता। आबकारी मंत्री का कहना है कि अगर कोई आरोप लगाया गया है तो उसका परीक्षण किया जाएगा। देखिए, इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि जब हमने ई टेंडरिंग किया और सबको अवसर मिला है। अब जो दुकान में अवसर लेने से छूट गया होगा वो आरोप भी लगाता है, ऐसा कोई विषय नहीं है। कोई आरोप होगा तो उस आरोप की हम परीक्षण करवाएंगे, लेकिन अभी तक इस तरह की प्रमाणिक शिकायत कोई नहीं मिली है। अब जिसने हायर 1 जो होगा H1 हुआ उसको दुकान मिली है, दुकानें लोगों ने महंगे में भी खरीदी हैं, तो उससे हमको 36% का रेवेन्यू का ग्रोथ रेट मिला है। तो इसलिए कहीं गड़बड़ी की शिकायत दिखती नहीं है। प्रथम दृष्टया कोई दोष परिलक्षित नहीं होता। कोई प्रमाणिक आरोप अगर मिलेगा तो उसकी जांच भी कराई जाएगी। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शहादत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि 21वीं सदी के भारत की नींव राजीव गांधी ने रखी और भारत के निर्माण में उनका अहम योगदान है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।